तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं जो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी तहलका मचाने वाली खबर है। दरअसल जियो और ब्लैक रॉक ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है और साथ मिलके दोनों ने 8 नए म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च किए हैं। अब ये सिर्फ कोई नॉर्मल लॉन्च नहीं है, बल्कि इसमें इक्विटी फंड्स भी है, डेट फंड्स भी है और साथ ही एक एआई ड्रिवन एक्टिव इक्विटी फंड भी है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कौन कौन से फंड्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और इन फंड्स की खासियत क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक इन दोनों ने मिलकर ये वेंचर बनाया है। जियो देता है इंडिया में अपना मैसिव रीच और ब्लैक रॉक देता है दुनिया का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता है ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और जब जियो के साथ पार्टनरशिप करके वो इंडिया के हर इन्वेस्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जियो ब्लैक रॉक ने पहले भी ओवरनाइट फंड्स को और कुछ पैसिव फंड्स लाए थे, लेकिन इस बार एक साथ 8 नए म्यूचुअल फंड स्कीम का लॉन्च किया है, यानी एकदम फुल फ्लेज एंट्री। दोस्तों अब समझते हैं डेट फंड के बारे में। डेट फंड मतलब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि सुरक्षित इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है, जैसे कि बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया या फिर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में। यहाँ रिस्क काफ़ी कम होता है, इक्वल टू जीरो, और रिटर्न भी स्टेबल होता है, यानी कि फिक्स रिटर्न होता है डेट फंड में। जियो ब्लैक रॉक के नए डेट फंड कौन कौन से हैं उसके बारे में समझिए। पहला है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। लॉन्च के वक्त इसका AUM 6,850 करोड़ था और 98.5% पैसा ट्रेजरी बिल्स और बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज के कमर्शियल पेपर में लगा था। इसका YTM 5.8% था, जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, यानी लिक्विड फंड कैटेगरी में ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। दूसरा है मनी मार्केट फंड। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो शॉर्ट टर्म इनकम चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तीसरा है ओवरनाइट फंड। इसमें पैसा सिर्फ एक दिन के सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है, रिस्क लगभग जीरो होता है यहाँ पे और लिक्विडिटी बहुत हाई। अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो ये फंड काफ़ी बेस्ट है आपके लिए। चौथा है निफ्टी 8 to 13 ईयर G-Sec इंडेक्स फंड। ये पैसिव फंड है और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पे, जिनकी मैच्योरिटी 8 से 13 साल के बीच होती है। इसका फ़ायदा उन्हें होगा जो गवर्नमेंट बैक्ड सेफ्टी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड एक्सपोजर भी। तो डेट फंड्स बेसिकली सेफ पार्किंग स्पेस की तरह है। यहाँ पैसा ग्रो धीरे धीरे होगा, लेकिन रिस्क इक्विटी जितना नहीं है। अब आते हैं इक्विटी फंड्स पर। यहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी होता है। तो इसके कुछ फंड्स हैं, स्कीम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है और अगर आप सिंपल और ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ये दूसरा है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज पर, यानी कि 50 के बाद वाली जो 50 कंपनी है उन पर फोकस करता है जो फ्यूचर में निफ्टी में आ सकते हैं, यानी ग्रोथ का अच्छा पोटेंशियल है। तीसरा है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। मिड कैप कंपनीज में निवेश होता है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस स्कीम में सभी जो इक्विटी होता है, स्टॉक होता है, वो सब स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी सारे स्कीम्स से ज़्यादा होता है। तो इक्विटी फंड्स आपने समझ गया, ये सिंपल फंडा है, जितना छोटा कंपनी का साइज उतना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। तो आपको ये सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सबसे खास है जियो ब्लैक रॉक का पहला इक्विटी फंड, जिसका नाम है फ्लैगशिप कैप फंड। ये फंड थोड़ा डिफरेंट है। इसमें AI ड्रिवन स्ट्रेटजी यूज की जाती है, जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी SAE। मतलब डिसीजन मेकिंग में AI मॉडल्स और ब्लैक रॉक के ग्लोबल सिग्नल रिसर्च स्कोर हेल्प करते हैं। ये फ्लैक्सी कैप फंड है, यानी इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के स्टॉक शामिल होंगे और गोल रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। ये फंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपर्टीज का कॉम्बो है। दोस्तों अब कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए।
तो रही बात मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो सिर्फ 500 से आप शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी ये मासेस तक पहुंचने की कोशिश, यानी कि बहुत बड़े वाले लेवल पे जो ऑडियंस है उन तक पहुंचने की कोशिश है। इसके अलावा डायरेक्ट प्लान्स, कॉस्ट कम रहेगी और रिटर्न्स बेहतर रहेंगे, क्योंकि ये जहाँ पे भी डायरेक्ट प्लान होता है वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम होता है। इसके अलावा डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल पावर, जियो की इंडिया में पहुंच है और ब्लैक रॉक का दुनिया का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट का, फंड मैनेजिंग का, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको ब्रॉडर जो एक्सपर्टीज़ है वो आपको मिलता है। तो साफ है कि जियो ब्लैक रॉक रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहा है ताकि हर कोई म्यूचुअल फंड्स को आसानी से समझे और इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों जियो ब्लैक रॉक ने एकदम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पेश किया है, डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स और एक AI ड्रिवन एक्टिव फंड। अब सवाल ये है कि आप किस तरह का इन्वेस्टर हैं, किस तरह के इन्वेस्टर हैं। सेफ खेलना चाहते हैं, यानी आपका पैसा काफ़ी सेफ रहना चाहिए, तो डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ चाहते हैं तो इक्विटी फंड आपके लिए बेहतर है, और टेक ड्रिवन या नया एक्सपीरियंस चाहते हैं, नए स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो काफ़ी बेहतर है। दोस्तों आपका क्या सोचना है इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।